भरत तिवारी जी की हत्या क्यों? सबूत इकट्ठा करने में लगा भारत भूषण ने लाइव में आकर के उसके बारे में स्टेटमेंट दिया है। वो सारा काला चिट्ठा एसडीएम का संजीत कुमार का भरत भूषण के मोबाइल में कैद है और वो मोबाइल भी थाना प्रभारी के पास है। तो वो बोले थे तो कुछ भी होगा तो मोबाइल मेरे घर पर दिया जाएगा। जब इनकाउंटर आपकी सरकार करती है तो फिर आप सस्पेंड क्यों किए? आप पुरस्कृत करते उसको? आपको लगता है कि इनकाउंटर सारी व्यवस्थाओं का विकल्प है? ने सस्पेंड करके ही स्वीकार कर लिए है कि हमसे गलती हुई है और नाकामी छुपाने के लिए आप इसको लंबा खींचेंगे। इंसाफ मर्ज और तत्क्षण 1 करोड़ मुआवजा का आप घोषणा कीजिए। तत्क्षण 1 महीना के अंदर दोषी पुलिसकर्मी को सजा मिले, 1 करोड़ का मुआवजा दे, 2 तीसरी बात नहीं है, हत्या है, सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हुए और जब उनके घर तक पहुंचा दोषी है। हाँ। या इस षड्यंत्र और साजिश में जो लोग भी दोषी है उसको भी मिलना चाहिए, उस पे एफआईआर होना चाहिए, जेल भेजा जाना चाहिए, स्पेशल ट्रायल के माध्यम से उसको फांसी पे लटकाए जाने चाहिए कि ये अधिकार किसने दिया कि व्यवस्था पर, कुव्यवस्था पर, सामाजिक मांग पर, गरीब कमजोरों वंचितों की आवाज उठाने पर लोगों को अब लाठी मिलती है और गोली मिलती है। ये गोली क्यों मारा गया, क्यों मारे? और उसके बाद हथियार जब फेंक दिया तो गोली क्यों चलाए? हाँ। हथियार फेंक दिया, निहत्था था, तो आपने गोली क्यों मारा? मारा है तो जो मारा है उसको फांसी पे चढ़ाया जाए और कुछ नहीं। और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपया का मुआवजा और परिवार में सरकारी नौकरी हो देना चाहिए। हाँ बिल्कुल। सर, सम्राट चौधरी ने कहा है कि इसकी जांच जो है हाई कोर्ट के, पटना हाई कोर्ट के जो रिटायर्ड जज है वो करेंगे, सिटिंग जज क्यों नहीं? तो सम्राट चौधरी जी तो पहले इस बात का जवाब दे, वो कह रहे थे कि हमारी सरकार इनकाउंटर करती है अपराधियों का। जब इनकाउंटर आपकी सरकार करती है तो फिर आप सस्पेंड क्यों किए? आप पुरस्कृत करते उसको? आपको लगता है कि इनकाउंटर सारी व्यवस्थाओं का विकल्प है, सारी कुव्यवस्थाओं को निपटने का विकल्प है, तो आप उसको इनकाउंटर करने वाले को आप प्रमोशन देते, पुरस्कार देते? आपने सस्पेंड करके ही स्वीकार कर लिया है कि हमसे गलती हुई है और नाकामी छुपाने के लिए आप इसको लंबा खींचेंगे। इंसाफ मर जाएगा। आप स्पीड ट्रायल के माध्यम से इसको जल्द से जल्द इसको इंसाफ मिलना चाहिए और तत्क्षण 1 करोड़ मुआवजा का आप घोषणा कीजिए। तत्क्षण समय सीमा भी तय होना चाहिए कि इतने दिन में जांच करके ये जो है। बिल्कुल 1 महीना के अंदर क्या हो, लंबा खींच दीजिएगा, जो दोषी होगा उसको बचा दीजिएगा और तरह तरह के सबूत इकट्ठा करने लगिएगा, फर्जीवाड़ा कीजिएगा। जब फर्जीवाड़ा करके गोली मार सकता है लोग तो फर्जीवाड़ा करके सबूत नहीं ला सकता है क्या? आप क्या कहता है एक सच्चे और समाज सेवी के विरुद्ध में आप तरह तरह के एलिगेशन लगा लीजिएगा। 1 महीना के बाद लोगों की ये क्या कहता है ध्यान भी भटक जाएगा। तो इसको 1 महीना के अंदर दोषी पुलिसकर्मी को सजा मिले, 1 करोड़ का मुआवजा दे, 2 तीसरी बात परिवार में 1 सरकारी नौकरी हो और चौथी बात सरकार एक माफीनामा प्रस्तुत करे समाज के पास कि हमसे गलती हुई है। सम्राट चौधरी जी आप स्वीकार करवाइए कि ये हमसे गलती हुई है। मैं कहता हूँ इसका ही नहीं, किसी का भी इनकाउंटर कैसे, क्यों, कोई भी अपराधी है तो उसको सजा देने के लिए अदालत है। भारत की न्याय व्यवस्था इतनी मजबूत है, वो सजा देगी। लोकतंत्र का यही तो लोकतंत्र। हाफ इनकाउंटर, फुल इनकाउंटर भी हो रहा है। भैया ये इनकाउंटर है नहीं, मर्डर बोलिए इसको, ये मर्डर कहिए, हत्या कहिए और सोच सजा देने का तो लोकतंत्र का काम है। ये भैया इसको हाफ मर्डर आप ये नहीं कहिए, इसको तो हम तो कह रहे हैं कि सोची साजिश के द्वारा हत्या। क्यों अभी तक एसडीएम पे जब सोची समझी कर रहे हैं तो क्यों, क्या हो सकता है? अपनी नाकामी छुपाने के लिए और व्यवस्था से और भ्रष्ट व्यवस्था से सवाल पूछने वाला एक दिलेर युवक जो खड़ा होकर के सवाल पूछता है, भ्रष्टाचारियों से सवाल पूछता है, नाकाम अफसर अधिकारियों से, तो ये नागवार गुजरता है। सरकार घमंड में चूर है, अहंकार में चूर है कि सत्ता से सवाल पूछोगे तो तुम्हें गोली मारी जाएगी। ये है
आप जाइए, जी सर, जी सर, जी हजूर, जी सर, एक छोटे छोटे जाइए ना ऑफिसर के पास। सब आदमी तो जाते ही रहते हैं, हम लोग, आप लोग भी जाते ही होंगे निश्चित रूप से। छोटे से छोटे पदाधिकारी जो आपको भी पता है कि बिना 1000, 5000, 25,000 दिए हुए दाखिल खारिज भी नहीं कर सकता है। एक छोटका छोटका पटवारी और क्या कहते हैं कर्मचारी को भी जी सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर, सर 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 कब हो जाएगा सर, पैसों दे रहे हैं, हजूरों हजूर कर रहे हैं। थाना का वही हाल, हॉस्पिटल का वही हाल, हर व्यवस्था का वही हाल है। तो आप कोई आदमी खड़ा होकर के सवाल पूछने लगे, कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? आप ही लोग बता दीजिए हमको, पत्रकार के साथ ही बताएं। नागवार भी गुजर रहा था। रिटायर्ड जज को जज का जो आदेश मिला है कि आप लोग संतुष्ट है कि वो लोग न्याय दिला पाएंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि अगर न्यायपालिका के एक रिटायर्ड जज को सुपुर्द किया गया तो हम लोग कुछ देर इसका वेट कर लेते हैं, लेकिन समय सीमा महत्वपूर्ण होगा। समय सीमा महत्वपूर्ण होगा। अगर यह जज साहब की कमेटी अगर 1 महीना में जांच करके दे तो मैं मानूंगा सरकार निष्पक्ष तरीके से काम कर रही है, सर पारदर्शी है। अगर देर की तो हम लोग मानेंगे कि आक्रोश को आपने धीरे धीरे दबा दिया, न्याय लिपापोती कर दिए और झूठा आरोप बाद में लगा करके साबित कर दीजिएगा वो अपराधी था, ये था, वो था, वो था, वो था। आप लोग परिवार के साथ कितने मजबूती के साथ खड़े हैं? अब इससे ज़्यादा क्या मजबूती होता है पत्रकार के साथ ही कि जब मैं घटना को जाना, आपके ही तरह दर्जनों और कम से कम 50 पत्रकार के साथियों को मैंने मुंह तोड़ जवाब दिया होगा सरकार को इसी मुद्दे पे, भरत तिवारी जी की हत्या क्यों। मेरे सोशल मीडिया को भी आप देख सकते हैं, पत्रकार के साथियों को मैंने उनसे ही सवाल किया है, हत्या हुई है, ये इनकाउंटर नहीं है, हत्या है। सरकार अपनी नाकामी को छुपाने के लिए हुए और जब उनके घर तक पहुंचा हो तो इससे ज्यादा और मजबूती क्या होगा भैया, मुझे बताइए। और फिर सदन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। सदन का एक सदस्य हूँ, तो आप देखेंगे जब सदन खुलेगा तो मेरी आवाज़ आपको किसी न किसी रूप में भरत तिवारी जी के इंसाफ मांगने के लिए मेरी आवाज़ जरूर सुनाई पड़ेगी कि गौतम कृष्ण कह रहा है भरत तिवारी को इंसाफ मिले और जल्द जल्द मिले। एसडीएम पे अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुआ सर? ये भ्रष्ट सिस्टम में है, तो अगर कार्रवाई तुरंत करेगा तो तुरंत फिर सबूत कहाँ से लाएगा? सबसे बड़ा तो अभी तो सबूत इकट्ठा करने में लगा हुआ भारत भूषण ने लाइव में आकर के उसके बारे में स्टेटमेंट दिया है। वो सारा काला चिट्ठा एसडीएम का, संजीत कुमार का, भरत भूषण के मोबाइल में कैद है और वो मोबाइल भी थाना प्रभारी के पास है। जबकि वो बोले थे तो कुछ भी होगा तो मोबाइल मेरे घर पर दिया जाएगा। तो ये भी एक बड़ी साजिश की बू आ रही है कि जब कहता है कि हमारे न्याय व्यवस्था में उस व्यक्ति के एविडेंस को प्रमुखता से लिया जाता है जो मरते हुए व्यक्ति या हॉस्पिटल के बेड पे आखिरी सांस गिनने वाले व्यक्ति का आखिरी स्टेटमेंट जो होता है उसको स्टेटमेंट के तौर पे देखा जाता है, उसको एक पुख्ता सबूत के रूप में। जब इन्होंने फेसबुक लाइव के माध्यम से किसी पर उंगली उठाई है तो निश्चित रूप से उसको सस्पेंड अभी तक कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन यह सरकार लिपापोती करेगी। तो इसलिए हम कहते हैं कुछ भी हो, समय सीमा तय हो, 1 महीना के अंदर आप अपना रिपोर्ट पेश कीजिए, बस इतना ही आग्रह होगा मेरा।